चल रहा सनसन पवन, भूथल तवासम जल रहा। हो रही है अनावृष्टि और तन से पसीना ढल रहा। फिर भी कृषिक है मौन रहकर और काम है करता रहा। चार दाने पाल कर वह पेट है भरता रहा। दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर, पोइट एंड राइटर। सहने की सीमा होती सह सका न पीड़ा अंतर, हा संधि पात्र लिखने को वह बैठ गया आसन पर। दोस्तों, सहने की एक सीमा होती है। आज 75 वर्षों के बाद जो भारत की पहचान सरहद पर जवान और खेत में किसान, तो उनके साथ अन्याय क्यों? 75 वर्षों से इसी तरीके से हमारे किसानों को, आज का जो शीर्षक है अपना वो है कृषि एवं कानून। किसानों का जो आंदोलन आज चल रहा है, पंजाब और हरियाणा से होता हुआ दिल्ली तक पहुंचा। आज पूरे देश में किसान आंदोलन की गूंज सुनाई दे रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि 75 वर्षों में किसानों की हालातों में सुधार कहाँ हुए? उनको फालतू की बातें बता करके और बरगलाया जाता है। उनके साथ अन्याय निश्चित हो रहा है। तो अन्याय कब तक बर्दाश्त किया जाए? तो अन्याय अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। अगर कहीं पर किसान गलत है तो उसे बताइए कि आपके लिए ये फायदेमंद है। एक उदाहरण देख लीजिए आप कि अगर कोई 1 लाख रुपए लगा करके और कोई पेन बनाने का कारखाना चलाता है, तो उस पेन को वो 2 रुपए या 2.5 रुपए का बेचता है। उसकी कीमत को निर्धारित कौन करता है? उस फैक्ट्री का मालिक, जिसने 1 लाख रुपया लगाया है। तो वो कहता है हम 2.5 रुपए का बेचेंगे। तो 1 लाख रुपया लगाने के बाद उसकी कीमत वो लगाता है। और 60% जो हमारे छोटे किसान हैं, जिनके पास 1-1 एकड़ 1.5 एकड़ जमीन है, वो 60% है। बड़े किसानों की बात अलग है। उनकी भी अगर मान लीजिए कि 50 लाख की ज़मीन है, आज ज़मीनों की कीमतें बढ़ चुकी हैं, 50 लाख या 1 करोड़ की ज़मीन की कीमत है। साल भर उस पर मेहनत करता है और उसके बाद जब उसकी फसल हो, सरसों की हो, गेहूं की हो, बाजरा की हो, ज्वार की हो, किसी की भी हो, जब वो बाजार में आता है तो उसकी जो फसल है उसकी कीमत लगाता कौन है? जिसे आड़तिया बोलते हैं, ये व्यापारी जो यहाँ बैठे हुए हैं बड़े पेट वाले शहरों में, उसकी कीमत लगाते हैं अथवा सरकार कीमत निर्धारित करती है। तो 1 लाख जिसने लगाया अपनी फैक्ट्री में, वो 2 रुपए की अपनी पेंसिल की कीमत खुद निर्धारित करता है। और 1 करोड़ की जमीन पर 1 साल तक मेहनत करने वाला, 135 करोड़ लोगों को रोटी खिलाने वाला अन्नदाता अपनी चीज की कीमत भी निर्धारित नहीं कर सकता। ये अन्याय 75 सालों से हो रहा है। अच्छे नस्लों की उनके पास जानवर नहीं है, अच्छे फर्टिलाइजर्स नहीं है। इजराइल अगर 2 महीने में गेहूं की फसल काट सकता है तो उससे क्यों नहीं लिया गया? दुनिया के हथियार जो खरीदे जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो नींव डाल के गए हैं, मैं अनुरोध करता हूं हाथ जोड़ करके उन किसान भाइयों से, क्योंकि मैं भी किसान पुत्र हूं, गांव से संबंध रखता हूं, तो मैं उनका दर्द समझता हूं कि कितनी बड़ी जो है परेशानी है और 75 सालों से किस किस चीज़ को झेल रहे। 75 सालों से किसानों की हालात जो है, जो अन्नदाता कहा जाता है, बराबर गिरती हुई चली जा रही है। वे गांव छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं और शहरों में आकर के मजदूरी करने लगे। और नेता अगर 5 साल के लिए भी नेता बन जाए, 6 महीने के लिए, 1 महीने के 1 दिन के लिए अगर उसने शपथ ले ली तो उसके बाद उसकी पेंशन निश्चित है। अगर 5 साल रह गया तो वो करोड़पति और अरबपति हो जाता है। ये यहाँ की राजनीति है। 75 सालों से नेताओं के कुत्ते भी कारों में घूमा करते हैं और भारत के भूखे बच्चे रोटी के लिए तरसते हैं। ये नीति अब नहीं चलेगी बिल्कुल। और किसानों की एक एक बात को ध्यान से सुनना पड़ेगा। हाँ, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन ये किसान भाइयों से भी है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को एंट्री नहीं दें इस आंदोलन में। राजनीतिक मुद्दा बिल्कुल न बनने दें, क्योंकि वो पार्टी जो इस समय विपक्ष में बैठी हुई है और आप में घुसने का प्रयास कर रही है, सबसे ज़्यादा सत्यानाश तो किसानों का उसी ने किया। 50 साल राज्य करके सबसे बदमाश वही पार्टी है। इस तरीके की पार्टी को तो जो है राष्ट्रीयता खत्म कर देनी चाहिए, सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए। सबसे अधिक जो है उसी पार्टी ने जो है किसानों का अनित किया है, किसानों के साथ अन्याय किया है, नींव गलत डाल के वही गए हैं।
लाल गेहूं मंगाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जहां जो अमेरिका में जानवर भी नहीं खाते वो हिंदुओं के लिए, यहाँ पे हिंदुस्तान के लिए मंगाया गया था। तो सबसे अन्याय उसी पार्टी ने किया है। उस पार्टी को अभी राहुल गांधी गए थे कि हमको जो है अन्याय हो रहा है किसानों के साथ और हम बात करेंगे, भगा देना ऐसे लोगों को। मैं अनुरोध करता हूं सभी किसानों से, ऐसी पार्टी के किसी भी पार्टी का कोई भी नेता उसे भगा दीजिए वहां से। राजनीतिक मुद्दा नहीं बनना चाहिए, वरना यही होगा जब वो आपके लिए कानून बनाते तो दूसरे विरोध करते थे। कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, सीधी किसानों से बात सरकार करेगी और सरकार जब बात करे तो आप अपने मुद्दे को सामने रखना। बस इतना है कि राजनीतिक मुद्दा ना बनने दें और किसी भी तरीके के राष्ट्र विरोधी गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। और राष्ट्र विरोधी ताकतें अगर प्रवेश करने का प्रयास करती है तो नेताओं से भी अधिक उन्हें बुरी तरीके से दुत्कार के भगाना चाहिए। राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति का ध्यान रखें, संविधान का अनुसरण करें, कानून के दायरे में रहें और अपनी मांगों को जो है निरंतर सरकार के सामने रखें, क्योंकि ये मांगना बहुत ज़रूरी है। और आंदोलन आज रुकना नहीं चाहिए और किसानों की जो समस्याएं हैं कानूनी तौर पर उन्हें जो है सरकार को हल करना चाहिए। तो इस आंदोलन के लिए किसानों के साथ भारत की 100% 135 करोड़ जनता जो है भारत की किसानों के साथ है। और अगर अब की बार अन्याय हुआ तो इसके परिणाम जो है भयंकर होंगे और भोगने पड़ेंगे। तो इस वीडियो को जो है सभी लोग शेयर करें ताकि जो है आवाज़ जनता तक पहुंचे, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और किसानों का साथ दें। ये हाथ जोड़ के मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।